शायर, संगीतज्ञ, ये दो प्रकार के होते हैं सर। एक होते हैं जबरदस्त शायर, दूसरे होते हैं जबरदस्ती के शायर। तो अब चूंकि अभी सभी प्रतिष्ठित लोग पढ़ के गए तो मैंने कहा थोड़ा सा विराम लिया जाए, थोड़ा सा हम धारा में परिवर्तन ला रहे हैं। अब मैं जिन शख्सियत को बुला रहा हूँ उनके और मेरे अंदर बहुत सारी साम्यताएं हैं। साम्यता सबसे बड़ी ये है कि मशहूर शायर हम जी.आर. कमल साहब के हम दोनों ही शिष्य बल्कि खोज हैं। उन्होंने इनके अंदर गायन की प्रतिभा देखी और उन्हें पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे कभी होना चाहिए। हालांकि मेरे परिवार वालों का कहना था कि तू जो लिख रहा है वो प्रातः 400 साल के पीछे पहले ही पढ़ चुकी है। इसके बावजूद भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा और आज वो एक मुकाम पा गए हैं। 40 साल से ये मेरे को खोज रहे थे लेकिन खोज नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन फेसबुक पर ये मिले और इसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। अभी पिछले दिनों गालिब एकेडमी में इनकी प्रस्तुति को बहुत ज़्यादा सराहा गया। जोरदार तालियों के साथ भजन और गजल के माहिर श्री सुरेश मेहंदी रत्ना जी का स्वागत। आइए सुनिए। ये प्रस्तुति से पहले इसके बाद कुछ और सोचूंगा। उसके ऑनर में वो म्यूजिशियन ही वो बहुत ही अच्छा ओकेजन है आज, आप सभी को मालूम है। प्रवीण जी अपनी वाइफ की याद में ये आज हर साल के प्रोग्राम रखते हैं और आप जैसी शख्सियतों को सम्मानित तो करते हैं। तो ज़्यादा समय न लगता होगा, मैं एक भजन गाऊँ। वैसे तो संगीत के बगैर गाना मुश्किल हो जाता है, कोशिश करूँगा। चंदा में तुम तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये पवन है मगन तुम्हीं तो दिए हो सितारे, भगवन ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो कोई क्या संवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हें हमारा कौन नहीं। हमरी सुलझाओ भगवन तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। तुम्हीं हमको संभाले, तुम्हीं हमरे
रखवाले तुमरे बिन हमरा कौन जो सुनाता कहे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं हो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो है पथ में दिया रे दे दो वरदान में उजियारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुम्ही हमको संभाले तुम्ही हमरे रखवाले तुमरे बिन हमरा कौन नहीं ओ पालनहारे पालनहारे ओ मेरे पालनहारे ओ पालनहारे पालनहारे एक्चुअली आपको चाहता हूँ कि आज का जो युग है सिंगर्स के लिए सिर्फ साउंड सिस्टम उस हिसाब से होते हैं सारे जो सिंगर को गवाते हैं टेक्नीशियंस होते हैं और प्रवीण जी ने मैं वैसे भी सफ़र करके आया 8-10 घंटे का सीधा यहीं आया बैग भी मेरा यहाँ पर पड़ा है तो भूख बड़ी लगी हुई थी बहुत भूख लगी हुई थी तो जब उन्होंने कहा कि रिफ्रेशमेंट है तो मैं I took it as a lunch, but those were snacks. चले गजल और सुना दो। तो एक सिंगर के लिए पहले तो उसको ब्रेड पकौड़े खिलाए मेरे लिए तो एक फोबिया सा हो जाता है कि यार ब्रेड खा के तो परफॉर्मेंस दे बहुत अच्छा गाया इसलिए गजल और सुना एक गजल और सुना। चलो ज़्यादा ना समय लेता हुआ आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा है एक अपनी तरफ से एक गीत सुनाऊंगा कि बहुत ही बुरे लोग यहाँ बैठे हैं वाजपेयी साहब दूरदर्शन में काफी आकाशवाणी में कार्यरत रहे हैं सब बहुत ही पुराना हम लोगों का एक गीत है जनाब मुन्ना डे साहब गाने की कोशिश करूँगा एक्चुअली सिंगिंग लाइन आपकी कभी लाइन में कुछ डिफरेंस हो रहा है हमारी सिंगिंग लाइन में क्या होता है गाना गाने से पहले हमें स्केल दिया जाता है स्केल रखा जाता है कि सी शार्प है क्या है आप सब जानते हैं तो अभी मेरे दिमाग में ये स्केल चल रहा है ये जो आवाज़ आ रही है पंखों की आवाज़ आ रही है दैट इज माय स्केल कुछ तो हमने आपके लिए भी एक है जब आपको ऐसे गाना पड़ जाए तो आप देखिए कांस्टेंट एक साउंड ऐसा कर रही आप उसकी साउंड के अंदर इमर्ज हो जाइए
लागा लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में हो गई मैली मोरी चुनरिया तोरे बदन से कोरी चुनरिया हो गई तोरे बदन से कोरी चुनरिया जाके बाबू से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा ये दुनिया पर बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल आ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके जाके बाबू से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में मदद
प्राइज दिया, 6वीं से 12वीं तक देते रहे फर्स्ट प्राइज। उसके बाद आई शिफ्टेड टू लुधियाना पंजाब में, वहाँ इंडस्ट्री उसकी बहुत लंबा हो गया, 40 साल। वहाँ मैं गज़लें गाता था तो लोग कहते थे कोई तड़कती भड़कती चीज़ था पंजाब में। 2 गज़लें सुनानी मैंने, वो कहते सारे बोर हो गए जी, तड़कती 2.5 दिन ना जवानी ना सुना दो या कोई। तो मेरा जो गज़लों से था एकदम मुझे उदासी हुई कि हाँ गज़लें तो सुनता नहीं पंजाब के अंदर, इतना तो है ही नहीं। मतलब जगदीश साहब को भी बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। ये जो कल्चर है ये दिल्ली का है। तो फिर आई स्विच ओवर टू भजन्स। अब भजन में भी सुनने, भजन का भी अलग माहौल है। उसके बाद फिर मुझे कॉन्डोलेंस सेरेमनीज बहुत मिलती थी। भजन का जो शौक पूरा होता था वो प्रेयर मीटिंग में करता था। तो आज मैं प्रेयर मीटिंग में एस्टैब्लिश सिंगर पूरे नॉर्थ के अंदर, और आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी साहब के सामने भी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। तो मैंने ये क्यों आपको सारी कहानी सुनाई। अगेन आई हैव शिफ्टेड टू फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर। प्रवीण जी कहते हैं मैं आपको आपकी गज़लें यहाँ हिट करूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए।